ये घटना तब की है जब अंकिता 26 साल की थी और 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। अंकिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और इस वक्त अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए छुट्टियों पर थी। उस रात जब अंकिता के पति शाम को ऑफिस से लौटे तो उन लोगों ने एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बज रहे थे और अंकिता अपनी कार से पार्क पहुंची ताकि रात को वापस आते वक्त दिक्कत ना हो। वहां उन लोगों ने देखा कि पार्क में बहुत सारे लोग टहल रहे हैं। अंकिता और उसके पति भी आधे घंटे तक पार्क में टहले। फिर जब थक गए तो वापस चलने का निर्णय किया। अंकिता के पति ड्राइविंग सीट पर थे और अंकिता ने जैसे ही अपनी तरफ का गेट खोला, एक बूढ़ी औरत अंकिता के ड्रेस को खींचने लगी। अंकिता ने इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गई। अंकिता की कार अभी 5 मिनट ही चली थी और जब अंकिता की गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो फिर वही बूढ़ी औरत उसके सामने दिखाई दी। अंकिता ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए घर पहुंच गई। अगली रात जब अंकिता के पति किसी बिजनेस वर्क के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और अंकिता घर में अकेली थी। रात के 2 बजे के करीब जब अंकिता की नींद खुली तो उसके होश उड़ गए। अंकिता बुरी तरह से कांप गई और उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंकिता ने देखा कि वही बूढ़ी औरत उसके पलंग के बगल में बैठी हुई है और कह रही है, मेरे करीब आओ। एक बार तो अंकिता ने सोचा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन जब अंकिता ने अपनी आंखें बंद कर वापस खोली तो वो वहीं खड़ी थी। अंकिता की दिल की धड़कन बढ़ गई और ये सोचकर वो घबरा गई कि कहीं उसके बच्चे को वो नुकसान ना पहुंचा दे। अंकिता अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया। अंकिता बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन अंकिता ने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो उन्हें पागल ना समझ बैठे। अंकिता ने तुरंत अपने पति को फोन किया और उसके पति सुबह 5 बजे तक घर आ गए। अंकिता ने सारी घटना अपने पति को बताई और जब ये बात अंकिता की माँ को पता चली तो वो तुरंत घर आ गई और उन्होंने घर में एक छोटी सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा ना दिखे। उस पूजा के बाद अंकिता ने कभी भी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा।